अभी फाइनली हमारे गेम में CS रैंक का नया सीजन 16 आ चुका है। एंड अभी आप में से जिन लोगों के पास अच्छी स्क्वाड होगी ना, वो ऑलरेडी यहाँ पे हीरोइक या फिर मास्टर पहुंच गए होंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास स्क्वाड नहीं है एंड वो ठीक से रैंक पुश नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए ना ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ, जिससे अगर आप अच्छी तरह से फॉलो करते हो ना, तो आप रैंडम प्लेयर के साथ भी काफी इजिली रैंक पुश कर सकते हो। एंड ये वीडियो ना थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन अगर आप इसे पूरे लास्ट तक देखते हो ना, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी रैंक पुश करने के टाइम। तो बस बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले जैसा कि आप सभी को तो पता ही है कि इस अपडेट के बाद अब हम CS मोड में भी लोडआउट का यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप अपने रोल के हिसाब से एक सही लोडआउट यूज करोगे ना, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा CS में रैंक पुश करते टाइम। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप रैंडम प्लेयर्स के साथ रैंक पुश कर रहे हो ना, तो वहाँ पर आपको कौन सा लोडआउट आइटम यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आपको CS मोड के लिए ना टोटली 8 लोडआउट आइटम्स मिलते हैं। एंड इनमें से ना आप सिर्फ किसी एक ही आइटम को यूज कर सकते हो। एंड जब आप रैंडम लोगों के साथ रैंक पुश करो ना, तो वहाँ पर ना आपको इन 8 लोडआउट आइटम्स में सिर्फ 2 ही लोडआउट सबसे ज्यादा काम देने वाली है। सबसे पहला है बॉनफायर। अगर आप बॉनफायर का यूज करते हो ना, तो आपको बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशंस में हेल्प करता है। सबसे पहला सिचुएशन देखिए यार, जब फाइट देते टाइम बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपको एक बार बॉनफायर का यूज कर लेना है। एंड जब आप बॉनफायर का यूज करोगे ना, तो आपका हेल्थ बहुत ही जल्दी फुल हो जाएगा। फिर इसके बाद ना आप काफी इजिली फाइट लेके ना सामने वाले बंदे को फिनिश कर सकते हो। एंड सेकंड सिचुएशन में जब आपके पास एक भी मेडकिट नहीं बचता है ना, तो वहाँ पर अगर आपके पास बॉनफायर होता है ना, तो आप काफी जल्दी अपने हेल्थ को फुल कर सकते हो। एंड इसके बाद जो थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सिचुएशन है, वो है हील बैटल का। अगर आपके पास बॉनफायर है एंड सामने वाले एनिमीज के पास बॉनफायर नहीं है ना, तो आप काफी इजिली उस राउंड को हील बैटल करके जीत सकते हो। अब देखिए अगर आपको बॉनफायर का यूज नहीं करना है ना, तो आप इसकी जगह पे ना लेग पॉकेट का यूज कर सकते हो। जब आप लेग पॉकेट का यूज करोगे ना, तो आप 3 की बजाय ना टोटली 6 ग्लोअल ले पाओगे। एंड रैंडम प्लेयर्स के साथ रैंक पुश करते टाइम ना कई बार आपके साथ ना 1v2 1v3 या फिर 1v4 का भी सिचुएशन आ जाता है। एंड उस टाइम पे अगर आपके पास 6 ग्लोअल्स होते हैं ना, तो आप काफी इजिली उस राउंड को जीत सकते हो। अब इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपको कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपके पास एक्टिव कैरेक्टर में वुकोंग है ना, तो आपको वुकोंग का यूज करना चाहिए, क्योंकि रैंडम प्लेयर के साथ खेलते टाइम ना वुकोंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड इसी के साथ जो 3 पैसिव स्किल के स्लॉट्स हैं, इसमें आपको सबसे पहले यूज करना है एंटोनियो कैरेक्टर का स्किल। अगर आप एंटोनियो कैरेक्टर का यूज करते हो ना, तो आपको हर एक राउंड के स्टार्टिंग में 40 एक्स्ट्रा HP मिल जाएगा, यानी कि आपके पास टोटल 240 HP होगा। अब इसके बाद आपको दूसरे स्लॉट में यूज करना है जोटा कैरेक्टर का स्किल। अगर आप जोटा कैरेक्टर का यूज करते हो ना, तो जब भी आप किसी एनिमी को नॉक करोगे ना, तो वहां पर आपका 20% HP रिकवर हो जाएगा। एंड इसी के साथ अगर आप किसी बंदे को सिर्फ डैमेज भी कर देते हो ना, तो वहां पर भी आपको थोड़ा बहुत HP मिल जाती है। तो ये कैरेक्टर बिना फाइट लेते टाइम बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड इसी के साथ जो तीसरा स्लॉट है ना, इसमें आपको यूज करना है लियोन कैरेक्टर का स्किल। जब आप लियोन कैरेक्टर का यूज करते हो ना, तो वहां पर अगर आपको किसी भी टाइप का डैमेज पड़ जाता है ना, तो ये फटाक से आपको 30 HP दे देता है। अब इसके बाद सेकंड टिप में मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको कैसे हर बार फर्स्ट राउंड को जीतना है, क्योंकि फर्स्ट राउंड ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड जो टीम फर्स्ट राउंड जीत जाती है ना, वो काफी इजिली सेकंड राउंड को भी जीत जाती है। एंड साथ ही जब फर्स्ट राउंड जीतते हो ना, तो वहां पर ना आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई हो जाता है। तो देखिए अगर आप फर्स्ट राउंड जीतना चाहते हो ना, तो आपको सबसे पहले ना USP2 या फिर G18 ले लेनी है। एंड जब आपका राउंड स्टार्ट हो जाता है ना, तो जहां जहां पे आपके रैंडम टीममेट जाते हैं ना, वहां पे उनको फॉलो करना है। एंड आपको वहां पे थोड़ा पीछे रहना है एंड कवर में रहना है। एंड जब वो फाइट लेना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आपको फटाक से कवर से बाहर निकल के G18 से स्प्रे कर देना है उनके ऊपर। एंड जब आप ऐसा करोगे ना साथ मिलके, तो आप काफी इजिली फर्स्ट राउंड को जीत पाओगे। अब देखिए यार, अगर फर्स्ट राउंड में ही आपके सभी रैंडम टीममेट्स मर जाते हैं ना, तो वहां पर आपको कैसे भी करके ना एक किल कर ही देना है, क्योंकि जब आप एक किल कर दोगे ना, तो आपको अगले राउंड में ना एक अच्छा खासा गन मिल जाएगा, जिससे कि आप काफी इजिली एनिमीज को मार पाओगे। तो इसीलिए ना आपको फर्स्ट राउंड में ना एक किल करना ही करना है। अब यार अगर आप लगातार स्टार्टिंग के 2 राउंड जीत जाते हो ना, तो जो आपका थर्ड राउंड होता है ना, उसको ना आपको बहुत अच्छी तरीके से खेलना है, पूरा एकदम केयरफुल होकर खेलना है, क्योंकि जो थर्ड राउंड होता है ना, उसमें अपोनेंट के पास भी ना अच्छा खासा गन आ जाता है। इसलिए ना आपको थर्ड राउंड पूरे अच्छी तरीके से खेलना है। आपको थर्ड राउंड में ना डायरेक्ट रश नहीं करना है, थोड़ा कवर में रह के ना होल्ड करके खेलना है, क्योंकि देखो अगर आप स्टार्टिंग के 2 राउंड जीतने के बाद थर्ड राउंड हार जाते हो ना, तो आपको अगले राउंड में ना बहुत ही कम पैसे मिलेंगे, जिससे कि आपको अगला वाला राउंड जीतने में ना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अब इसके बाद हमारा जो फोर्थ टिप है ना, वो आप सभी के लिए ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस टिप में देखो आप जब भी रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हो ना, तो आपको हमेशा माइंड में ये रखना है कि मैं यहाँ पे ना सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ, क्योंकि रैंडम प्लेयर के साथ खेलते टाइम ना आप वहाँ पे पूरा डिपेंड नहीं हो सकते हो। अगर आप अपने परमानेंट स्क्वाड के साथ खेलते हो ना, तो वहाँ पर अगर आप मर भी जाते हो ना, तो आपके जो टीममेट्स होते हैं वो काफी इजिली उस राउंड को जिता देते हैं। लेकिन जब आप रैंडम टीममेट्स के साथ खेलते हो ना, तो वहाँ पर अगर आप मर जाओगे ना, तो वहाँ पर ना बहुत कम चांस होता है कि आपका जो रैंडम टीममेट है ना, वो उस राउंड को निकाल पाए। तो इसीलिए ना आपको हर एक राउंड में ना पूरी लास्ट तक बचे रहना, आपको स्टार्टिंग में नहीं मरना है। अगर आप लास्ट मोमेंट तक बचे रहते हो ना, तो हो सकता है आप वहाँ पे 1v4 का भी सिचुएशन निकाल पाओ। अब इसके बाद फिफ्थ टिप में देखिए, अगर आप उस मैच का लगातार हर एक राउंड हारते जा रहे हो ना, तो वहाँ पर ना आपको ये चेक करना है कि आपकी टीम में ना कौन सा बंदा सबसे अच्छा खेल रहा है। एंड जो बंदा सबसे अच्छा खेल रहा है ना, आपको वहाँ पे माइक ऑन करके ना उसे ये बोलना है कि भाई तू मेरे साथ रहा। एंड अगर वो माइक ऑन नहीं कर रहा है ना, तो आपको उस बंदे के साथ ही रहना है, क्योंकि अगर आप दोनों बंदे जो अच्छा खेले उस मैच में, अगर आप सभी एक साथ रहोगे ना, तो आप काफी इजिली उस मैच को जीत सकते हो। एंड इसी के साथ ना आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि सामने वाले
अपोनेंट में कौन सा बंदा सबसे अच्छा खेल रहा है, एंड जो बंदा सबसे अच्छा खेल रहा है ना अपोनेंट की टीम में, उसी बंदे को ना आपको सबसे पहले टारगेट करके मारना है। क्योंकि अगर आप वहां पे अपोनेंट के सबसे अच्छे प्लेयर को मार देते हो ना, तो समझ लो कि आप उस राउंड को ना ऑलरेडी 50% जीत चुके हो। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस अपडेट के बाद इस सीएस रैंक के सीजन में आपको कौन से गन्स यूज करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास यूएमपी का आर्ट ऑफ वार वाला गन स्किन है ना, जिसमें आपको डबल रेट ऑफ फायर देखने को मिलता है, तो इसे आप जरूर से यूज करना क्लैश स्क्वाड मोड में। इस आर्ट ऑफ वार वाली यूएमपी गन स्किन से ना मैंने बहुत ज्यादा हेडशॉट मारे हैं। इस अपडेट के बाद ना यूएमपी की इस वाली गन स्किन से ना काफी जल्दी हेड लग रहे हैं, एंड ये चीज ना मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। अब इसके बाद आपको तो पता ही है कि इस अपडेट के बाद अब हम M10 को भी लेवल 3 तक अपग्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप M10 को अपग्रेड करके यूज करते हो ना, तो ये बहुत ही तगड़ी चलेगी। इसे ना विदाउट गन स्किन भी यूज कर सकते हो। इसमें 3 चिप लगाने के बाद ना इसका जो रेट ऑफ फायर, डैमेज एंड रेंज है ना, ये तीनों बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे ना आप काफी इजीली बंदे को मार सकते हो। एंड इन दोनों गन्स के साथ साथ अगर आपके पास कोई भी गन स्किन नहीं है ना, तो आप यहाँ पे मैक्स 7 एंड थॉमसन का यूज कर सकते हो। ये दोनों गन्स ना विदाउट स्किन हमेशा बहुत ही अच्छी चलती है। अब बात करें लॉन्ग रेंज गन्स की, तो देखिए लॉन्ग रेंज में ना आप ज्यादा से ज्यादा ना मार्क्समैन राइफल चलाने का ट्राई करना, क्योंकि मार्क्समैन राइफल से अगर आप 3 गोली बंदे को मार देते हो ना बॉडी शॉट भी, तो वो बंदा काफी इजीली मर जाता है। एंड वहीं अगर आप उसे वन टैप दे देते हो ना, तो बंदा एक ही गोली में खत्म हो जाता है। एंड मार्क्समैन राइफल से वन टैप देना काफी ज्यादा इजीली लग जाते हैं। एंड इसी के साथ हमारा जो नया वाला गन है ना ट्रोगन, ये आपको ड्रॉप में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये गन मिलता है ना, तो इसे आपको जरूर से यूज करना है। जब आप इसे ग्रेनेड मोड में करके चलाओगे ना, तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी चलने वाली है। पूरा ना एकदम ग्रेनेड लॉन्चर जैसे काम करने वाला है। अब इसके बाद 7 टिप में ना आपको ग्रेनेड का यूज करना है। इस अपडेट के बाद ना आप सिर्फ एक ही ग्रेनेड ले सकते हो, लेकिन कोई नहीं यार, अगर आप उस ग्रेनेड को अच्छी तरह से यूज करते हो ना राइट टाइम पे, तो आप काफी इजीली ना वहां पे कम से कम तो एक बंदे को नॉक कर ही दोगे। यहाँ पर आपको ग्रेनेड्स का अच्छी तरह से यूज करना है। आपको यहाँ पे ग्रेनेड को ना तुक्का लगा के अंदाजे पे नहीं फेंकना है। अगर आप वहां पे श्योर होते हैं कि यहाँ पे एनिमी है, तभी आपको ग्रेनेड को फेंकना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही ग्रेनेड होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे इस ग्रेनेड का अच्छी तरह से यूज करना है। एंड अगर आपको ग्रेनेड का अच्छी तरह से यूज करना नहीं आता है ना, तो आप इसके बारे में ना मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं इस टॉपिक पे ना आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको ग्रेनेड का अच्छी तरह से यूज करना है। अब अगले टिप में देखिए, जब भी आप रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हो ना, तो वहां पर आपको जल्दी से जल्दी ना उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। एंड आपको ना यहाँ पे ऑब्जर्व करते रहना है कि आपके रैंडम टीममेट्स किस तरह से खेल रहे हैं, वो डायरेक्ट रश कर रहे हैं या फिर होल्ड करके खेल रहे हैं। अगर वो डायरेक्ट रश करके खेल रहे हैं ना, तो आपको वहां पे ना एक लॉन्ग रेंज का गन ले लेना है। मार्क्समैन राइफल आप वहां पे ले सकते हो। एंड इसके बाद देखिए, क्लैश स्क्वाड मोड में ना बहुत सारे ऐसे हिडन प्लेसेस है जहां से आप काफी इजीली अपने टीममेट्स को कवर दे सकते हो। एंड उसके ऊपर अगेन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो ना, तो इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने आपको बरमुडा मैप के हर एक राउंड के कुछ सीक्रेट प्लेसेस के बारे में बताया है, जहां से आप काफी इजीली अपने टीममेट्स को कवर दे सकते हो। अब यार 9th टिप में मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप किसी मैच में लगातार 3 राउंड हार चुके हैं, एंड वहां पर अगर आपके सामने डू और डाई का सिचुएशन आ गया ना, तो वहां पर आपको कैसे उस सिचुएशन में कमबैक करनी है। तो सबसे पहले ना आपको अपने सभी टीममेट्स को एक अच्छी सी शॉर्ट रेंज गन लेने के लिए बोल देना है। एंड अगर आपको उस राउंड में M10 मिल रहा है ना, तो इसे आपको जरूर से ले लेना है। एंड साथ ही आप सभी को ना एक ग्रेनेड ले लेनी है। एंड M10 लेकर ना इसे कम से कम तो 2 लेवल तक अपग्रेड कर देना है। एंड फिर आपको स्टार्टिंग में ना एक अच्छे से कवर के पीछे होल्ड करते रहना है। एंड जब आप वहां पे काफी देर तक होल्ड करोगे ना, तो सामने वाले अपोनेंट्स ना खुद ब खुद आपके ऊपर रश करने आएंगे। एंड जैसे ही आपको पहला एनिमी दिखता है ना, वहां पे आपको फटाक से कवर से बाहर निकल के उसे धप्पा मार के खत्म कर देना है। अब इसके बाद देखो, जब आप अपोनेंट के एक एनिमी को फिनिश कर देते हो ना, तो उसके बाद ना वो लोग भी ना काफी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। एंड फिर वो लोग भी ना वहां पर काफी ज्यादा होल्ड करने लगते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ना आपको वहां पे कवर में रहना है, आपको कवर से बाहर नहीं निकलना है। एंड आपको ना वहां पे जोन को श्रिंक होने का वेट करते रहना है। एंड जैसे ही जोन श्रिंक होने लगते हैं ना, तो आप सभी के पास जितने भी ग्रेनेड होते हैं ना, उन सभी ग्रेनेड्स को ना आपको अच्छी तरह से कुक करके ना एनिमी के ऊपर फेंक देनी है। एंड फिर इसके बाद जब आप 2-3 ग्रेनेड फेंक दोगे ना, तो पक्का कम से कम तो एक एनिमी नॉक हो ही जाएगा। एंड फिर जैसे ही कोई एनिमी नॉक होता है ना, तो आप सभी को मिलकर ना एक साथ उनके ऊपर रश कर देना है। एंड फिर जिसके बाद ना आप काफी इजीली उनको मार के उस राउंड को निकाल लोगे। अब यार आज की वीडियो की लास्ट टिप में मैं आपको 2 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बता देता हूं, जिसे अगर आप अवॉइड करते हो ना, तो आप काफी इजीली हर एक मैच को जीत सकते हो। तो देखो, जो सबसे पहला मिस्टेक है ना, इसमें ना आपको अपने एनिमीज को ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अगर आप वहां पे लगातार 3 राउंड भी जीत जाते हो ना, तो जो आपका 4th राउंड होता है ना, उसे आपको अच्छी तरह से खेलना है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम लगातार 3 राउंड जीत जाते हैं ना, तो उसके बाद ना हम उनके ऊपर डायरेक्ट रश कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। एंड फिर जिसका फायदा उठा के ना वो हमें काफी इजीली मार देते हैं। तो इसीलिए ना आपको अपने एनिमीज को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अब इसके बाद जो दूसरा